आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए स्टार प्लस के यूट्यूब पेज को। बाजी बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये हो गया? ये आजकल मुझसे खुद ज्यादा ही पंगे ले रहा है। खुद गलत है और सारी दुनिया को गलत बता रहा है। उसकी वजह से मैं अपनी वीरा से नहीं मिल पा रहा हूं। मन तो कर रहा है कि उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि जिंदगी भर याद रखे वो। मैं खुद मंत्री कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। अजीब बहुत हो गया जग्गी यार, हद होती है किसी बात की। अब ना हम पाजी की और बेइज्जती नहीं होने देंगे, देख लेंगे उस रणवी को। तू सही कह रहा बिल्ला, अब ना पानी सर के ऊपर बध गया। अब तो क्या हुआ, पाजी उसे सबक नहीं सिखा सकते, हम तो सिखा सकते हैं ना। चकली जग्गी सिंह, देख लेंगे उसको। वीरा, है दिवाली हमारी पहली दिवाली होनी है एक साथ, और तू देख आज दिवाली का दिन है और हम साथ साथ क्या पास पास भी नहीं है। देव, काश हालात इतने नहीं बिगड़े होते। वीरा, घर का माहौल कैसा है? चाची जी ठीक तो है ना? वीर जी तो रणवीर, और मैं रणवीर के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ वीरा। मेरे साथ उसकी कोई बात मत कर। बलदेव, वीर जी की बात भी समझने की कोशिश करना। तू जानता है ना, पापा जी के चले जाने के बाद सारी जिम्मेदारी अचानक से इतनी छोटी उम्र में वीर जी पर आ गई थी। वो तूने तो देखा है ना, मैनू, बीजी, चाई जी ने कैसे संभाला है वीर जी ने। और तू जानता है कि वीर जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। कई बार मेरे खातिर वो घर वालों तक से लड़ाई कर गए, जबकि वो जानते थे कि मैं उनकी सगी बहन नहीं हूं। फिर भी उनके प्यार में कभी थोड़ी सी भी कमी नहीं आई बलदेव। ये साबित होता है इस बात से कि वीर जी की सोच छोटी नहीं है। बलदेव, बात सिर्फ इतनी सी है कि वो बीजी को बहुत प्यार करते हैं और उन्हें बिल्कुल गवारा नहीं कि बीजी की जिम्मेदारी कोई और अपने सर पर ले ले। लेकिन मैंने यकीन है कि बहुत जल्दी ना वीर जी में इस बात का एहसास हो जाएगा कि बीजी को सहारे की जरूरत नहीं है, साथ की जरूरत है। बलदेव, तुझसे एक बात कहूंगी तो तू मानेगा? बोल। बलदेव, जब तक वीर जी का गुस्सा शांत नहीं हो जाता, तब तक हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। वीरा, है की बात हुई? रणवीर कोई भी गलत सलत बात पे गुस्सा हो जाएगा, कोई भी उल्टी सीधी रोक लगा देगा और हमें उसकी बात माननी पड़ेगी। उसने कह दिया इसलिए हम ना मिले। वो कौन सा बड़ा हिटलर बना घूम रहा है वो, हैं? बलदेव, मैनू एक गल दस, अगर एक पौधा सूख जाए तो फिर क्या उसमें पत्ते वापस नहीं आते? क्यों नहीं आते? पानी डालो, धूप दिखाओ, आ जाएंगे पत्ते। क्या ये सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है? वीरा, तू क्या मेरा एग्जाम ले रही है, हैं? और पत्ते को आने में टाइम लगता है ना। बलदेव, मैं भी बस तेनू यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने हार नहीं मानी है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वीर जी मान जाएंगे, लेकिन मैं बेसब्र भी नहीं हो रही हूँ। बलदेव, तू जानता है ना कि वीर जी की मेरी जिंदगी में क्या अहमियत है। मैं उन्हें नाराज नहीं करना चाहती, और मैं जानती हूँ कि उनका गुस्सा जल्दी ही शांत हो जाएगा। फिर हम जल्दी मिलेंगे। अजीब, क्या हो गया? फोन क्यों तोड़ दिया आपने? बाजी बड़ा गुस्सा आ रहा है, ये हो गया? ये आजकल मुझसे खुद ज्यादा ही पंगे ले रहा है। खुद गलत है और सारी दुनिया को गलत बता रहा है। उसकी वजह से मैं अपनी वीरा से नहीं मिल पा रहा हूं। मन तो कर रहा है कि उसे ऐसा सबक सिखाऊं कि जिंदगी भर याद रखे वो।
पाजी, आप ना बस एक बार हमें हुक्म करो। आप जैसा कहोगे ना पाजी, वो वैसा ही होगा। 2 मिनट में उसके फट्टे चक देंगे हम। हाँ बाजी, जानता है मेरा दिल क्या कर रहा है करने का। 2.5 किलो का मुक्का मारकर साले का मुंह तोड़ दूं मैं। ओ पाजी, वो अभी तक वो साला बना कहाँ है? वो अभी तो आपका जीजा है ना वो। इसलिए तो हाथ रुके हुए हैं मेरे। कैसी जिंदगी जी रहा हूं मैं सच्ची। कहने को पिंड का सबसे गंदा लड़का मैं, गुंडा मैं। उसकी इज्जत करके हाथ और जबान पर लगाम कौन लगाए हुए? मैं। सबकी आंखों का तारा, पिंड का सबसे अच्छा बच्चा मेरी इज्जत उतारने के पीछे पड़ा रहता है। सबके सामने गालियां देता है, मैनू बेइज्जत करता है। और मैं खुद त्याता मंत्री, कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। अजीब। वो तो क्या जग्गी यार, हद होती है किसी बात की। अब ना हम पाजी की और बेइज्जती नहीं होने देंगे। देख लेंगे उस रणवी को। तू सही कह रहा बिल्ला। अब ना पानी सर के ऊपर बध गया, और तो क्या हुआ, पाजी उसे सबक नहीं सिखा सकते? हम तो सिखा सकते हैं ना। चकली जग्गी सिंह, देख लेंगे उसको। अरे निहाल पुत्र, आजा आजा बैठ। चाय जी ने वो पिन्नी के लड्डू ले जाने के लिए कहा था। हायो मेरे रब्बा, मैं तो भूल ही गई थी। तेरे को भी देखा तो याद आया। तेरे को भी लड्डू बना कर देने ना। अब तू आ ही गया ना, 15 मिनट बैठ, मैं यूं बना देती हूँ। अभी तो 5 बने। मैं आता हूं। रणवीर, रुक। नजरें क्यों चुरा रहा? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो मेरी तरफ देख के बात करना। रणवीर, आंखें वो लोग चुराते हैं जिन्होंने कुछ गलत काम किया हो, किसी का दिल दुखाया हो। और अगर मैंने कोई गलत काम किया होता तो मैं दोबारा इस घर में नहीं आता। तेरे सामने खड़ा होकर तुझसे ये सब बातें नहीं करता। पर मैं आया हूं ना, तुझसे बात कर रहा हूं। देख रणवीर, तू अपनी जगह ठीक है। ये तेरे परिवार का मसला है, तेरी बीजी का मसला है। और तूने एक फैसला लेना था, तूने ले लिया। रणवीर, मैं तेरा घर तोड़ना नहीं चाहता। जो गलती एक बार हुई ना मुझसे, अगर वो मैंने दोबारा कर दी तो अपने आप को देख नहीं पाऊंगा। तुम लोगों ने मुझे माफ करके मुझ पे एक बहुत बड़ा एहसान किया है रणवीर, जिसे मैं जिंदगी भर भुला नहीं सकता। मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है, और मुझे रब से क्या चाहिए। चलता हूं रणवीर, बहुत सारी तैयारियां करनी तुझे। दिवाली का दिन है, सारा काम जल्दी निपटाना होगा। चाय जी, खूब सारे लड्डू बनाना, शाम को आके खाने हैं मेरे को। 10-15 तो अकेले ही खा जाऊंगा। चलता हूं। जी हनर। अब आप मैंने ऐसे क्यों देख रहे हो? कैसे? जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई हो। चाय जी, क्या मैंने कोई गलती की है? देख छोटे चंद, इस बारे में पहले ही बहुत बात हो चुकी है। बात को और बढ़ाना चंगा नहीं होगा। तेरे को जो कहना था तूने कह दिया। रतन को जो कहना है वो कह देगी। बात खत्म। ले पिन्नी खा। चाय जी, ये पिन्नी खिला के ना आप बात टाल रही हैं। छोटे चंद, जिस सवाल का कोई जवाब ही ना हो, उस बात को टाल देना ही चंगा है।
सच तो यह है छोटे चंद कि कोई भी गलत नहीं है। संपूर्ण की जगह रतन की जिंदगी में कोई नहीं ले सकता। तू अपने पापा जी को नहीं बुला सकता, कोई गलत नहीं है। पर तू जो वीरा, बलदेव और निहाल के साथ कर रहा है ना पुत्र, वो जरूर गलत है। और उस बलदेव ने बेचारे ने कुछ किया ही नहीं। वो तो वही कर रहा है जो वीरा उसको करने को कह रही है। और रही बात वीरा की, तो वो तो सिर्फ अपनी पीछे के भविष्य के बारे में सोच रही थी। मेरी चीचड़ी ने अपने पापा जी को नहीं देखा, इसीलिए उसके लिए बड़ा आसान हो जाता है इस मामले में फैसला लेना। लेकिन हम लोग नहीं कर पाते क्योंकि हम संपूर्ण की यादों से जुड़े हैं। छोटे चंद, वीरा ने हमेशा अपनी बीजी को कल्ला ही देखा है, किसी को साथ नहीं देखा। हुन वीरा वड्डी हो गई है ना, तो उसकी ये गल समझ में आ गई कि किसी का साथ होना कितना जरूरी होता है। उसने तो अपनी पीछे के वास्ते बहुत चंगी गल सोची। तेरे को पता है छोटे चंद, अपने माँ बाप के बारे में बहुत कम बच्चे ऐसा सोचते हैं। तेरे को उस पर गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि तेरे को तो फख्र होना चाहिए कि तेरे ऐसी बहन है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।